तक के जो खबरें नशर की जाती है उसको पढ़कर सुनाने में भी एक औरत की तस्वीर ज़रूर लाते हैं। आज फाहिशानी नंग की तस्वीर आती है। बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन लबो लहजे के मालिक आफरीन परवीन आपकी खिदमत में आ रही है और उर्दू स्पीच देने के लिए। अगर ये बच्ची का वीडियो कहीं से अच्छा लग जाता है, अगर आपके दिल को छू ले, तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आज ये आप भी अपनी बेटी का, अपनी बच्ची का दाखिला जामिया मरियम लिल बनात में कराइए और उसकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाइए। जामिया मरियम लिल बनात में पढ़ाई के साथ साथ जो है सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है और बच्चे को पढ़ने के लिए जो है लाइट का व्यवस्था, इन्वर्टर का व्यवस्था है। यहाँ बच्चे को जो है 24 घंटा बिजली और फिल्टर जो है पानी यहाँ बच्चों के साथ जो है इस्तेमाल होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आइए आप अपनी बच्ची का बेहतर ज़िंदगी बनाइए और जामिया मरियम लिल बनात में दाखिला कराइए। अब आपके बीच में आफरीन परवीन आ रही है, बेहतरीन अंदाज में उर्दू स्पीच देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़ूलू इन ला तक़ूलुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान करीम की तिलावत की है, जिसका मतलब यह है कि फ़ाहिश यानी बेहयाई बेशर्मी के करीब भी ना जाओ। आज साइंस का ज़माना है, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही है, उनमें से कुछ चीज़ें मुफीद और कारआमद है और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पहले तो सिनेमा शुरू हुआ, पर्दे पर नाच गाने दिखाए जाते थे और दीनदार बड़े बुजुर्ग लोग ऐसी जगह पर जाने से शर्म झिझक महसूस करते थे। लेकिन जब से टीवी की ईजाद हुई है, तब से बेहयाई बेशर्मी का गोया सैलाब सा आ गया है। अब तो तकरीबन हर घर में सिनेमा हॉल बन गया है। अक्सर घरों में लोग टीवी लाकर लगा देते हैं और जब जितना जी चाहे अच्छे बुरे प्रोग्रामों को देखते हैं। यहाँ तक कि इस्लाही प्रोग्राम भी इस अंदाज में पेश किए जाते हैं, उसको पढ़कर सुनाने में भी एक औरत की तस्वीर ज़रूर लाते हैं। यहाँ तक कि जो खबरें नशर की जाती है उसको पढ़कर सुनाने में भी एक औरत की तस्वीर ज़रूर लाते हैं। हर शरीफ इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। औरतों और मर्दों की नीम पुराना तस्वीरें शौहर बीवी की तरह आपस में मिलते हुए दिखाए जाते हैं। टीवी राय करने वालों की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वह ये नहीं सोचते कि माँ बाप, भाई बहन, लड़के लड़कियाँ सब इस प्रोग्रामों को देख रहे होंगे। आज फाहिशानी नंगी तस्वीरें आती है, हर शरीफ इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। आज माशरे में नंगापन बढ़ता जा रहा है, नौजवान जैसी आवारगी का शिकार हो रहे हैं। लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा फारिग वक्त लहू-लहाब में गुजार रहे हैं। दीनदार क्रिकेट मैच देखते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, बाजियाँ लगाते हैं। टेलीविज़न सिनेमा रेडियो बेपर्दगी हैशर महशर में ये फितने बाश शर्मिंदगी। बेहयाई आम इंसे दुनिया में आजकल छिन गई बशर रहमत की उसूदगी। बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता, स्कूल से आकर हर वक्त टीवी के पास बैठे रहते हैं। अभी हाल ही में दो दोस्तों का वाकया गुजरा है। एक दोस्त रियाज में रहता था और दूसरा ज़दा में। उनमें से एक दोस्त का इंतकाल हो गया। उसने अपने दोस्त को ख्वाब में देखा कि उस पर सख्त अज़ाब हो रहा है, क्योंकि उसने अपने बच्चों के इशारे पर घर में टीवी लाकर लगा दिया था। उसने अपने दोस्त से गुजारिश की कि मेरे घर जाकर फ़ौरन टीवी निकाल दो। उसके बच्चे को बड़ा सदमा हुआ और वह टीवी को उसी वक्त उठाकर पटक दिया और टीवी टूट फूट गया। अफसोस का मकाम है कि आज दुनिया में सोच बुराई की तरफ माइल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस लानत से महफूज अता फरमाए और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने हम जितनी भी गलती की है उस सबको माफ़ अता फरमाए और आपसे यह तय कर ले कि टीवी के करीब भी ना जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, कितनी बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन लबो लहजे के साथ जो है आफरीन परवीन आपकी खिदमत में जो है जो है तकरीर पेश कर रही थी। दोस्तों, अगर ये बच्ची का कहीं से वीडियो अच्छा लग जाता है, अगर आपके दिल को छू ले, तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे।